नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबको काल यानी कि टेंस का आज मैं दूसरा प्रकार बताऊंगा, जो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहते हैं और पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो जानिए पास्ट टेंस किसे कहते हैं। जो समय हम लोगों का बीत गया है, जो हमने पिछले वाले समय में जिसे हम भूल गए हैं, उसी को बोलते हैं पास्ट टेंस। उसे कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो पास्ट टेंस जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पास्ट टेंस का पहला प्रकार बताऊंगा, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी के और अलग नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि आसान, उसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका पहचान क्या है, किसे कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस? तो लिखा हुआ है पहचान, जिस हिंदी क्रिया के अंत में या, ई, ई थी, ए थे, या था इत्यादि लगाओ, इसमें से कोई भी लगाओ, उसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में गए? आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। समझ में आ गया? तो अब मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। तो देखिए उदाहरण। सबसे पहले जो सेंटेंस बनाया जाता है वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो पहला जो वाक्य है वह है, देखिए, उसने मुझे बुलाया, या पहला वाक्य जो लास्ट में लगा हुआ है या। दूसरे वाक्य में मैंने उसे देखा, देखा क्या आ रहा है, उच्चारण में भी आ रहा है या, तो ऐसे भी सेंटेंस को हम लोग पास्ट टेंस का ही सेंटेंस कहते हैं। और 3 नंबर में है तुमने मुझे पीटा, पीटा फिर उच्चारण में आ रहा है टा। तो ऐसे भी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस का ही सेंटेंस बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का। और 4 नंबर जो एग्जाम्पल है वह पटना गया, इसमें भी आ गया या, यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस का उदाहरण है। तो देखिए इस तरह के जो वाक्य होते हैं, आखिर इसको हम अंग्रेजी में बनाएंगे कैसे, इसका रूल क्या है, नियम क्या है। तो देखिए इसका जो बनावट है वह है, पहला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू यानी कि वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तीनों के सहारे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल है, उसने मुझे बुलाया, इसका इंग्लिश होगा ही कॉल्ड मी। बुलाना का भी टू होता है कॉल, कॉल्ड हो गया, और V1 होता है कॉल, इसलिए यहाँ पर V2 कॉल्ड हो गया। दूसरा मैंने उसे देखा, तो होगा आई सो हिम, आई सो हिम, क्योंकि देखना यानी देखना का इंग्लिश होता है SEE होता है, और इसका V2 होता है सो, तो आई सो हिम ये हो गया। आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आप ट्रांसलेशन का बुक खरीदे हुईएगा उसके लास्ट में सबका सब फॉर्म वर्ब का दिया रहता है, तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा। तीसरा है तुमने मुझे पीटा, इसका अंग्रेजी होगा यू बीटेन मी, यू बीटेन मी। और चौथा है एग्जाम्पल वह पटना गया, तो इसका बनेगा अंग्रेजी ही वेंट टू पटना। आप लोग यहाँ सोच रहे होइएगा कि टू क्यों लगा, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ जगह का नाम बता दिया गया है कि वह वहाँ पर गया। तो जाने के क्रम में जब भी वेंट आए और जगह दिया रहे, या गो आए और जगह दिया रहे, तो वहाँ पर हम टू, दोनों के बीच में टू लगाते ही हैं। तो समझ में आ गया यह चारों सेंटेंस। तो इसके बाद जो सेंटेंस बनाया जाता है वो सेंटेंस बनाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिस वाक्य में नहीं लगा हो उसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो फर्स्ट नंबर उदाहरण देखिए, उसने मुझे नहीं बुलाया, ये हो गया, बीच में लगा हुआ है नहीं। 2 नंबर एग्जाम्पल मैंने उसे नहीं देखा, या दूसरा। और तीसरा तुमने मुझे नहीं पीटा, और चौथा वह पटना नहीं गया। इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका जो बनावट है सो देखिए, बनावट यानी कि रूल किसके आधार पर हम बनाते हैं इसको अंग्रेजी में। तो फर्स्ट नंबर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बहुत सारे लड़के कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और उसमें V2 का भी प्रयोग कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ अच्छे से समझिएगा, नेगेटिव सेंटेंस जो बनाया जाता है पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का, उसमें V1 ही आता है।
तो फर्स्ट नंबर उदाहरण था, उसने मुझे नहीं बुलाया। इसका अंग्रेजी बनेगा ही डिड नॉट कॉल मी। ही डिड नॉट कॉल मी। पहले सब्जेक्ट लिख दिया हमने, उसके बाद मैंने डिड लिख दिया, उसके बाद नॉट लिख दिया, उसके बाद V1 कॉल लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी मतलब मुझे बुलाया वो लिख दिया। दूसरा नंबर, मैंने उसे नहीं देखा। इसका अंग्रेजी होगा आई डिड नॉट सी हिम। आई डिड नॉट सी हिम हो गया। और तीसरा, तुमने मुझे नहीं पीटा। यू डिड नॉट बीट मी। यू डिड नॉट बीट मी, ये हो गया। और चौथा उदाहरण, वह पटना नहीं गया। तो इसका अंग्रेजी बनेगा ही डिड नॉट गो टू पटना। समझ में आ गया। इसके बाद जो बनाया जाता है सेंटेंस वह होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग अच्छे से देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसके शुरुआत में लगा हो क्या। ऐसा वाक्य जिसके शुरुआत में लगा हो क्या, उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसमें भी आता है ऐसा वाक्य होता है जो बीच में क्या लगा रहता है, क्यों लगा रहता है, कैसे लगा रहता है। तो उसको हम लोग अलग कर दिए हैं, उसको हम WH फैमिली वाले में बना दिए हैं। वह आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। तो आप लोग समझिएगा, उसको हम लास्ट में बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, क्या उसने मुझे बुलाया। फर्स्ट नंबर क्या लगा है, क्या लगा हुआ है, तो यह आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दूसरा है, क्या मैंने उसे देखा, लग गया क्या। तीसरा, क्या तुमने मुझे पीटा, समझ में आ गया। और चौथा, क्या वह पटना गया। तो ऐसे हम वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। तो देखिए इसको रूल किसके आधार पर हम इसको अंग्रेजी में बनाएंगे। तो इसका बनावट है डिड प्लस सब्जेक्ट। डिड पहले डिड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब भी अंग्रेजी बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य को तो अंत में उसमें हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या था, क्या उसने मुझे बुलाया। इसका अंग्रेजी बनेगा डिड ही कॉल मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। दूसरा, क्या मैंने उसे देखा। तो इसका बनेगा अंग्रेजी डिड आई सी हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, जरूर लगाइएगा। तीसरा, क्या तुमने मुझे पीटा। तो इसका अंग्रेजी बनेगा डिड यू बीट मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। और चौथा है, क्या वह पटना गया। डिड ही गो टू पटना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या भी लगा हो और उसके उसी सेंटेंस में नहीं भी लगा हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसके शुरुआत में क्या लगा हो और उसी में नहीं लगा हो, इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, क्या उसने मुझे नहीं बुलाया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा रहेगा ही। दूसरा, क्या मैंने उसे नहीं देखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और तीसरा, क्या तुमने मुझे नहीं पीटा। चौथा, क्या वह पटना नहीं गया। ऐसे वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य कहते हैं। तो इसका रूल है यानी कि बनावट है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस V1 वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है। तो फर्स्ट नंबर इसका एग्जाम्पल है, क्या उसने मुझे नहीं बुलाया। तो इसका अंग्रेजी होगा डिड ही नॉट कॉल मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यह हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, क्या मैंने उसे नहीं देखा। तो इसका अंग्रेजी होगा डिड आई नॉट सी हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है डिड लगा हुआ है, शुरू में तो डिड हम लगा दिए, सब्जेक्ट मैंने है इसलिए मैंने का आई लिख दिए हैं, और नॉट लगा हुआ है V1 लगा दिए वर्ब का पहला रूप, और ऑब्जेक्ट यानी कि उसे तो हिम लिख दिए, समझ आ गया। और तीसरा है, क्या तुमने मुझे नहीं पीटा। तो इसका अंग्रेजी बनेगा डिड यू नॉट बीट मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और चौथा, क्या वह पटना नहीं गया। तो डिड ही नॉट गो टू पटना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया।
और इसके बाद हम आपको बताए थे WH फैमिली बताएंगे। तो इसके बाद हम लोग WH फैमिली को अब देखिए। WH फैमिली सेंटेंस यानी WH फैमिली प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के बीच में क्यों, कैसे, कहाँ, कब ये सब लगा रहता है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है, लेकिन हमने आप लोगों को समझाने के लिए और समझने के लिए हमने इसको अलग कर दिया है। तो देखिए पहला सेंटेंस, उसने मुझे कब बुलाया। देखिए सेंटेंस में आ गया, बीच में आ गया कब। तो ऐसा सेंटेंस जिसके बीच में कब, कैसे, क्यों आए, तो वैसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाला वाक्य। समझ में आ गया। दूसरा वाक्य है, मैंने उसे क्यों देखा, हो गया। और तीसरा, तुमने मुझे कहाँ पीटा। और चौथा, वह पटरा कैसे गया। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले वाक्य। समझ में आ गया। तो अब देखिए इसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, इसका रूल क्या है। तो इसका बनावट है WH जो सेंटेंस जो कब, कैसे, क्यों होता है उसका पहले लिखेंगे प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली वाले सेंटेंस है, तो इसमें तो आपको क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर, उसने मुझे कब बुलाया। कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, उसके बाद डिड लगा हुआ है तो डिड लिखेंगे। तो व्हेन डिड ही कॉल मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। दूसरा, मैंने उसे क्यों देखा। क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, तो वाई डिड आई सी हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तीसरा, तुमने मुझे कहाँ पीटा। कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर डिड यू बीट मी, ये बन गया तीसरा। और चौथा, वह पटना कैसे गया। वह पटना कैसे गया, तो इसका अंग्रेजी होगा, कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ, तो हाउ डिड ही गो टू पटना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। और इसके बाद हम लोग बनाते हैं इसी का नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप नेगेटिव सेंटेंस को समझिए। WH फैमिली वाले सेंटेंस में नेगेटिव आता है, तो अब आप वह समझिए। WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस यानी कि WH फैमिली प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसके बीच में कब भी हो और नहीं भी हो, कैसे भी हो, नहीं भी हो, क्यों हो और उसके अंदर नहीं भी हो, इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए फर्स्ट नंबर उदाहरण है, उसने मुझे कब नहीं बुलाया। कब आ गया और नहीं भी आया, तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। दूसरा है, मैंने उसे क्यों नहीं देखा, ये हो गया। और तीसरा, तुमने मुझे कहाँ नहीं पीटा। और चौथा, वह पटना कैसे नहीं गया। और देखिए अब इसके बाद इसका बनावट, आखिर इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, तो इसका बनावट है WH फैमिली यानी WH फैमिली मानी कैसे हो गया, वाई हो गया, ये सब क्यों, ये सब पहले लिखेंगे, उसका अंग्रेजी प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपको लगाना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, उसने मुझे कब नहीं बुलाया, तो कब का होता है व्हेन के आगे डिड आपको लगाना है, लिखा हुआ है बनावट में। तो व्हेन डिड ही नॉट कॉल मी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो ही है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया नॉट, हो गया। दूसरा है, मैंने उसे क्यों नहीं देखा, तो इसका अंग्रेजी बनेगा, क्यों का होता है वाई, तो वाई डिड आई नॉट सी हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तीसरा, तुमने मुझे कहाँ नहीं पीटा, तो वेयर डिड यू नॉट बीट मी, यह तीसरा बन गया, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। चौथा है, वह पटना कैसे नहीं गया, तो इसका अंग्रेजी बनेगा, कैसे को होता है हाउ, यानी कि हाउ डिड ही नॉट गो टू पटना। समझ में आ गया। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों में इसे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और कहीं भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट के जरिए हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।